कुछ नहीं, इनको कुछ पूछना था पूछो। चलो, वैशाख सुदी दशमी के दिन परमात्मा को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और परमात्मा ने त्रिपदी के साथ में संयम जीवन, यही मनुष्य जीवन का सार आपको और मेरे को मनुष्य जन्म मात्र संयम लेने के लिए मिला है, यानी कि दीक्षा लेने के लिए। जब हमने बोला साहब हमारे पास इतनी ताकत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है, कोई सेकंड ऑप्शन है क्या, तब परमात्मा ने नेक्स्ट ऑप्शन में नंबर 2 श्रावक धर्म हमको बताया। अब श्रावक धर्म मतलब क्या, उनके साधु भगवान के 5 महाव्रत और हमारे 12 व्रत या 5 अणुव्रत और बाकी के व्रत मिला के 12 व्रत, ये 12 व्रत भी अपन धारण करें तो अपन मोक्ष मार्ग में है। अब आपको पूछता हूं कि परमात्मा अगर अपना रेशन कार्ड बनाने जाए तो क्या अपना नाम उसमें आएगा, क्योंकि परमात्मा के परिवार में साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका, दिस इज द फैमिली ऑफ भगवान महावीर। तो हमारा नंबर लगा के नहीं लगा, उसमें हमारा नहीं नंबर लग, आएगा कि नहीं आएगा। तीर्थ में अब लग ये जाता। सीधी बात है कि परमात्मा के अगर अपन देखा जाए तो भगवान के साधु कितने, 14,000, साध्वी जी कितने, तो बोले 36,000, श्रावक कितने, बोलो। देखो हमारी हालत देखो, 5th सेमेस्टर में पहुंच गए, 1,00,000 से ऊपर है, 1,68,000, 1,68,000 या ऐसा कुछ है। 169, थोड़ा पास में आ गया आप, कोई बात नहीं। और श्राविका कितनी है बता दो। 3,40,64,000। खुद का याद है, हमारा याद नहीं। 3,18,000 श्राविका। अब टोटल लगाओ, 14,000, 36,000, 1,59,000 और 3,18,000, तो मिला के मैक्सिमम 5 लाख। तो क्या उस समय 5 लाख लोग ही जैन थे? अगर 1,59,000, 1,59,000 है, 3,18,000 श्राविका बोले, तो क्या उस समय, अरे आज ही 2 करोड़ है भाई, तो क्या भगवान विचरते थे उस समय? मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे हमको समझाया गया, जिन लोगों ने व्रत लिया, नियम लिया, पचकान लिया, उनको ही भगवान के फैमिली में लिया गया है। जिन लोगों ने व्रत आदि नहीं लिया, दे आर आउट ऑफ द गेम। अब ये बताओ, आपको भगवान महावीर के फैमिली में ज्वाइन होना है, बोलो कि ना, या खाली एग्जाम में पास होना है? भाई साहब ये बातें छोड़ो, आप तो हमको ये बता दो कि 100 में से 100 कैसा है। मैं कहता हूँ मार्क को छोड़ो और मार्ग को पकड़ो, उससे मार्क्स के बेड़ा लिए पार तो होने एग्जाम वाला लिख है। ही नहीं रहे, हमको नंबर के लिए स्टेट में, एग्जाम ही नहीं लिख रहे, जितना समझ में आ रहा है धर्म का वही काफी है। हमको ये देखना है। अब अपने पास 2 ऑप्शन है, आपको तो मैं आपको उस रूप में पढ़ा दूं कि आप एग्जाम अटेंड कर सको, या उस रूप में समझाऊं कि आपका मन हो जाए कि मैं भी परमात्मा के परिवार का मेंबर बन जाऊं। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। खूब अनुमोदना। अब उस लक्ष्य से सुनना कि मुझे भी ये व्रत लेने हैं। और आपको ब्यूटीफुल बात बताऊं, बेस्ट पार्ट, छोड़ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जो छूटा हुआ है, जो छोड़ा हुआ है, उसका ही बचकान लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, आपको मच्छर काटता है तो आप मच्छर मारते हो भाई? नहीं। बिल्कुल नहीं मारते भाई साहब। मच्छर की बात जा रहे तो हमको बिच्छू काट जाए या सांप भी हमारे सामने आ जाए तो भी हम लकड़ी नहीं उठाते, हम भाग जाते हैं। हाँ। हमारे ब्लड में, हमारे डीएनए में, हमारे रोम रोम में अहिंसा छाई हुई है। तो ये चीज आपको पहचान लेने में कोई प्रॉब्लम है? पहला व्रत क्या है मालूम? मारने की बुद्धि से निरपराधी त्रस्त जीव को नहीं मारना, दिस इज पहला व्रत।
मारने की बुद्धि से निरपराधी त्रस्त जीव को नहीं मारना। बोलो कोई प्रॉब्लम है भाई? हम्म? दूसरे व्रत में 5 बड़े झूठ नहीं बोलना है। कन्या संबंधी, गौ संबंधी, भूमि संबंधी, झूठी साक्षी और किसी की रखी हुई वस्तु को हड़प नहीं जाना। बोले सर ये तो हम करते ही नहीं है। फिर भी आपने पचका नहीं लिया तो आपका नाम परमात्मा के परिवार में नहीं आएगा। और आपने, मैं वापस कहता हूँ, छोड़ना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। वो ही छोड़ना है जो ऑलरेडी आप नहीं करते, या उसको अपने को लिमिट में करना है। ये 12 व्रत अपन अच्छे से उस लक्ष्य से समझे कि मेरे जीवन में परमात्मा के परिवार में जुड़ने का सौभाग्य मिले और मैं पापों को संक्षिप्त कर पाऊं और धीरे धीरे पापों का त्याग कर कर आज नहीं तो कल परमात्मा के वेश को धारण कर सके। अब इसमें 5 अणुव्रत। अणु मतलब छोटा, महाव्रत मतलब बड़ा। हम भी उसी राह पे हैं जिस राह पे मुनि भगवंत है। पहला व्रत कौन सा है? तो बोले साहब हिंसा नहीं करना। तो उनको तो छोटे से छोटे जीव की रक्षा करना है। किसी भी जीव की हिंसा नहीं करते। एक पत्ते के जीव को भी तकलीफ ना हो, एक मक्खी के पंख को भी तकलीफ न पड़े, एक पानी के जीव को भी तकलीफ न पड़े, वैसा जीवन वो जीते। इसलिए उनको नाम दे दिया महाव्रत। हम कहेंगे साहब हम तो श्रावक है, हमको तो रसोई बनानी पड़ेगी, हमको तो अग्नि जलानी पड़ेगी, हमको तो पानी यूज करना पड़ेगा, वनस्पति काय की हिंसा हमसे कैसे छूट गया बताओ? तो हमको कह दिया कि इसमें जैना, जैना मतलब जितने कम से काम चले उतने में चलाओ, जितने कम से कम में अपना कर गुजारा हो सके उतना कम में कम आप करने का प्रयास करो और उसका भी डंक रखो कि भैया ये मैं गलत कर रहा हूँ। पानी का जीव जीव है, मैं उसकी हिंसा कर रहा हूँ, ये गलत है। वो दिन मेरा कब आएगा जिस दिन मैं इनको अभेदान दूंगा। ऐसे भावों के साथ जो करते उसको बोलेंगे चैड़ा। तो हमको पहले व्रत के अंदर कह दिया साधु भगवान के लिए महाव्रत, आप पानी के जीव को भी नहीं सताओगे, एक पत्ते के जीव को आप नहीं सताओगे, हवा के जीव को आप नहीं सताओगे, पृथ्वी का पक्का तेल का वनस्पति का और साथ में त्रस का भी गिन लो। इनमें से किसी भी जीव को आपको बिल्कुल की बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल उनको आप स्पर्श नहीं करेंगे, किसी कारण से उनकी हिंसा न हो, इस बात की आपने पूरी जागृत रखनी है। हमने कह दिया साहब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम संसारी, हमको रसोई बनानी पड़ती है, हमको व्यापार करना पड़ता है, हमको गाड़ी में बैठना पड़ता है, हमको नहाना भी पड़ता है, धोना भी पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो कह दिया आपके लिए धर्म जैना, जयंती भाविका ने, चलो वो बात छोड़ते हैं अभी। ये संक्षिप्त किस रूप में हो सके, तो हमने कहा साहब हमारा अनुव्रत कैसे? तो बोले देहेंद्री, तेहेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री, इन जीवों को तो बिल्कुल नहीं मारना है, इन जीवों को बिल्कुल नहीं। लेकिन एकेंद्रीय जीव की हिंसा के बिना हमने कहा साहब हमको नहीं चल सकता है। तो बोले उसकी जैना। जैना मतलब हमारी भाषा में छूट। छूट का मतलब ये नहीं कि मैं पूरी टैंक खाली हो तब तक नहाता रहूं। भैया अगर 2 जग से चलता हो तो उसको 2.25 करने का ट्राई करो। इसलिए हमारे व्रत को अणुव्रत और मुनि भगवान के व्रत को महाव्रत कह दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो 5 अणुव्रत, हिंसा नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चोरी नहीं करेंगे और ब्रह्म का सेवन नहीं करेंगे और परिग्रह नहीं रखेंगे। आप कहोगे भैया परिग्रह के बिना कैसे चलेगा? तो उसका लिमिट कर लो साहब। झूठ के बिना व्यापार, तो बोले 5 बड़े झूठ मत बोलो, वो आगे आने वाला बताऊंगा आपको। आप बोलोगे साहब चोरी, तो बोले चोरी बिल्कुल नहीं करना। आप कहोगे साहब सरकार के नियम ऐसे है, क्या करे साहब, थोड़ा बहुत तो हमको करना ही पड़ता है। तो आपको चोर बुलाए वैसी चोरी मत करो। ब्रह्मचारी की बात आती है, साहब क्या करे, हम संसारी है, हमारा मन ऐसा है,
अनादिकाल के संस्कार है, तो बोले ठीक है एक में शांति करो। समझ में आया? समझ में आया? परिग्रह, पूरे दुनिया का आप भार क्यों ले रहे हो? आपको चाहिए 4 रोटी, आपको चाहिए इतना इतना सा घर, इतना सा रहना, बस उतने में आप संतोष करो जितने में आप काम चलता हो। इस ऋतु में 5 हमको अणुव्रत बता, उसके बाद में 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। ये गुण व्रत और शिक्षा व्रत क्या करते हैं? अणुव्रत को सहयोग करते हैं, मजबूत बनाते हैं, इसलिए उसको गुण व्रत और शिक्षा व्रत कहा गया है। गुण व्रत के अंदर दिशा परिमाण परिमाण आएगा, भोग उपभोग आएगा, अनर्थ दंड का आएगा, और उसके बाद में सामायिक, पोषक, जैसा होगा सिख और अतिथि सभी बात। ये मैंने खाली आपको ऊपर ऊपर से हिंट बताया, अब अपन गहराई में जाने का प्रयास करते हैं। एक बार स्थिर हो जाना, कितना स्क्रीन हिलता है, हे भगवान। अब 1.5 घंटे के लिए एडजस्टमेंट करके नहीं बैठ सकते हो स्थिर होकर एक जगह पे। अभी भी इतना लोगों का कैमरा ऑफ है, क्या करें? एक बार मेहरबानी करके स्थिर होकर बैठ जाओ। 1.5 घंटा आपके कारण पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है, इतना डिस्ट्रैक्शन होता है। अब अपन एक एक व्रत को देखने का प्रयास करते हैं। पहला व्रत है अहिंसा अणुव्रत। अपने लिए स्थूल हिंसा, यानी कि बड़ी हिंसा हम नहीं करेंगे। अब इसके अंदर मैंने पहले आपको बता दिया फॉर्मूला क्या है, इस एक लाइन को याद कर लो। मारने की बुद्धि से, यानी कि अनजान में मर गया तो बात अलग है साहब। मारने की बुद्धि से, यानी कि साहब हमने कच्चा पानी गिराया, हम जानते हैं ये मर रहा है, पर आपको मारने की बुद्धि थी। बोले नहीं नहीं, बिल्कुल मारने की मेरी बुद्धि नहीं थी, तो फिर आपको मत मारना। वापस, मारने की बुद्धि से निरपराधी। आप कहोगे साहब हमारे घर में गुंडे घुस गए, चोर घुस गए। नहीं नहीं साहब, हमने तो व्रत लिया साहब, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अरे नहीं पागल, ऐसा नहीं है। निरपराधी जीव को नहीं मारना है। कोई 4 गुंडे घुस गए और आपके साथ उल्टा काम करने की चेष्टा कर रहे, आप क्या करोगे? साहब हमने तो व्रत लिया है। अरे व्रत ऐसा नहीं, निरपराधी जीव को नहीं मारने की बात है। अगर किसी ने अपराध किया है, कोई तुम्हारे साथ में गलत काम करने का प्रयास कर रहा है, कोई तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तो उस समय भगवान ने आपको अहिंसा की बात नहीं कही। मारने की बुद्धि से निरपराधी जीव, निरपराधी त्रस्त जीव को, 3 कंडीशन हो गई। ऐसे जीवों को नहीं मारना। क्या अगर हम पचकान ले ले तो हम प्रथम व्रतधारी बन गए। आए तीनों बाबू, हम प्रथम व्रतधारी बन गए। एक भी अगर व्रत अपन ले ले तो अपन कौन से पेज श्रावक नंबर पे? कहलाएंगे, परमात्मा के परिवार में हम इंक्लूड हो जाएंगे। 44। हाँ? जी। अब इसके अंदर क्या क्या अत्याचार लगते हैं और कहाँ कहाँ छोटी मोटी गलती हो जाती है। अब देखो इसमें एक बात है, अहिंसा हमारे जिन शासन का प्राण है। हर व्रत अहिंसा के लिए ही हर व्रत है, किसी भी जीव की हिंसा न हो। अब हिंसा को गहराई में जाएंगे तो किसी का मन दुखाना भी हिंसा है। अब ऐसी हिंसा न हो, उसके लिए आप में सारे, किसके पास आवाज आ रही है? सीमा जी, हाँ, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। सीमा बूचा। हाँ आप थोड़ा एक तो पहले सामने बैठिए और आपका माइक ऑफ कीजिएगा। जिनके भी पास आवाज आती हो मेहरबानी करके तुरंत अपना माइक ऑफ कर लेंगे। अब ये 5 व्रतों के पहले व्रत के अंदर हमको कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अब एक कल्पना करो, आपके घर में बहुत सारी चींटियां हो गई, आपके घर में उदय लग गई, आपका वॉश बेसिन चौक हो गया, गेहूं के अंदर बहुत सारी इल्लियां पड़ गई। क्या करना है भाई? क्या करना चाहिए? ये इतना बड़े कबोर्ड के अंदर उदय लग गई, क्या करते हैं? उदय कंपनी वाले को बुलाते हैं, वो फटाक से एक छेद करता है, उसके अंदर पुस 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 करके 6 बार
पाउडर डालता है, सारे के सारे लाखों तेंद्र जीव समाप्त। अनंत पाप लगेगा। बोलो ये बोर्ड तोड़ दो, नहीं जमता तो एक कमरा तोड़ दो, नहीं जमता तो बिल्डिंग तोड़ दो, मेरे को 25 लाख का नुकसान चलेगा, पर एक भी जीव मरना नहीं चाहिए। पूरा कबोर्ड को खुलाओ, एक एक जीव को बड़े प्रेम से, वो भी कोमल कपड़े से, ऐसे 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 किसी कोमल चीज के अंदर लेकर किसी बाल्टी के अंदर उसको डालो, और कहीं दूर जहां किसी का पैर नहीं आता हो, ऐसे पेड़ के नीचे उनको छोड़ देना, ताकि वो शेष जिंदगी उस पेड़ के अंदर घूम घूम के पूरी करेंगे। कभी भी पाउडर नहीं डालना। हरपिक यूज करना क्या नहीं करना, वो एसिड है, तेजाब है। जैसे आपने नाली के अंदर डाला, लाखों करोड़ों लट्टे उसके अंदर जल के समाप्त हो जाती है। अब आपके घर में चींटी आ गई, क्या करना? गेहूं में जीव पड़ गए, क्या करना? वहां पे हमको धर्म बता दिया जैना। जितना हो सके उनकी जैना करने का प्रयास करेंगे, उनको बचाने का प्रयास करेंगे, और ये काम वाली को नहीं देना। आप सोचोगे काम वाली करेगी तो पाप उसको लगेगा, मैं करते करते कैसे भी 2-4 चींटियां तो मरने ही वाली है। आपको 2-4 चींटी मारने का पाप नहीं लगेगा, 200 चींटी को बचाने का पुण्य मिलेगा। इन चीजों में अपन जागृति, मतलब जैना धर्म। भगवान को पूछा गया ना, भगवान कहम चरे कहम चिट्ठे कहम मासे कहम सह कहम भूजन तो बासन तो पावम कम मम न बंदही। भगवान मैं क्या करूं, उठे तो पाप लगता है, बैठे तो पाप लगता है, खाए तो पाप लगता है, सोए तो पाप लगता है, बोले तो पाप लगता है, मैं करूं तो करूं क्या? तो भगवान एक ही शब्द कहा, जयम चरे जयम चिट्ठे जय मासे जयम सहे जयम भूजन तो भासन तो पापम कम मम न बंदही। तुम्हारा पाप कर्म नहीं बंधेगा। बोले कैसे? तो बोले जैना पूर्वक खा, जैना पूर्वक उठ, जैना पूर्वक बोल, जैना पूर्वक चल, जैना पूर्वक रह, तेरा पाप नहीं लगेगा। ये भगवान के वचन है। और श्रावक का धर्म क्या? जैना। एक हाथ भी टेकना हो तो एक क्षण देख लो, जीव तो नहीं है। खुजली भी आ रही है तो एक क्षण देख लो, मच्छर तो नहीं बैठा है। हर 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 क्षण हृदय में जैना जैना जैना, कोई जीव मर न जाए, कोई जीव दुखी नहीं हो जाए, किसी जीव की हिंसा न हो जाए, ये मन में चलता रहे। आपका पहला व्रत पूरा हुआ। अब इसमें कहाँ कहाँ पे हमको अत्याचार लगता है, तो यहाँ बता दिया। पहला बंधन। बंधन के अंदर अपन क्या करते हैं, कभी घर में कुत्ता, अच्छा कुत्ता रख सकते हैं नहीं रख सकते, बिल्ली रख सकते हैं नहीं रख सकते घर पे? हाँ, फ्री का वॉचमैन नहीं, क्योंकि आपने घर में एक बिल्ली रखी तो परिवार को, घर में रहे सारे चूहों को डर लगेगा। घर में आपने एक कुत्ता रखा, बाकी के छोटे मोटे प्राणियों को डर लगेगा। इसलिए शासन में कहा गया है कुत्ता बिल्ली पालना हमारा काम नहीं है। तो ऐसे कोई कुत्ता आदि हो उसको बांध के रखा हो, गाय आदि हो किसी को बांध के रखा हो, और काम वाली भी हो। अपन बांध के रखते हैं, बांध के मतलब हाथ पैर बांध के नहीं रखते। देख 7 बजे के पहले गई ना तो तेरा पैसा कटेगा। तो गाय 6 को बजे। पालना, हाँ गाय तो अपन पालते हैं ना। हाँ, श्रावक का काम क्या क्या है अपने को वो ही करना चाहिए। तो गाय गाय अगर अपन पाल, पाल सकते हैं ना। वो आपका लक्ष्य क्या है उसके ऊपर निर्भर करता है। गाय आप पालोगे तो फिर दूध वाला क्या खाएगा बेचारा? नहीं वैसा नहीं, अभी अभी सेवा मैंने के लिए ही पढ़ा, पालते हैं। षोडशक कषाय, षोडशक ग्रंथ के अंदर अभी मैंने पढ़ा कि मान लो मैं कौन सा बताऊं, अब मैं कार का धंधा करता हूँ, कार भाड़े में छोड़ने का धंधा करता हूँ, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? आप बोलोगे साहब उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं आप नहीं। चीटिंग मत करो, जितना पैसा होता है उतना पैसा लो, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है? भगवान ने मना कर दिया नहीं करोगे तुम। क्यों? अरे बोले उनकी आजीविका है।
तुमने वो आजीविका छीन ली। तुम्हारे पास पैसे है, तुमने सस्ते में काम कर लिया, तुमने बड़ी बड़ी कारें खरीद ली और बड़े बड़े लोगों से तुम्हारा संपर्क है, तो उसका क्या होगा? जो बेचारा छोटी गाड़ी लेके चलता है, उसके भरोसे उसका परिवार पल रहा है। मैं तेल का धंधा कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? बहुत बड़ी एक फैक्ट्री लगा देता हूँ। तो फिर गाड़ी वाले का क्या होगा, जिसने बेचारे ने 15-25 हजार में छोटी सी दुकान लेके छोटी सी गाड़ी लगा के बैठा है? षोडशक कसाई के अंदर नहीं, षोडशक ग्रंथ के अंदर कह दिया, अगर तुम ऐसे करते हो तो तुम अन्याय की कमाई कर रहे हो। मैं बोलूंगा साहब मैं तो न्याय नीति से बेच रहा हूँ, मैंने कुछ चीटिंग नहीं किया, कुछ मिक्सिंग नहीं किया, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और वो जो माल 200 में बेचते ना, वो 125 में बेचता हूँ। बोलो आप। फिर भी भगवान ने कहा तुम्हारा द्रव्य अन्याय का द्रव्य है, क्योंकि तुमने किसी की आजीविका छीनी है। क्या गहराई है हमारे धर्म में। तो इस रूप में बंधन, ये हमको अत्याचार लगता है। कहाँ कहाँ पे हमारे पहले वाले इसके अंदर अत्याचार लगता है। फिर वध, किसी को मारना, प्राणों रहित करना, निर्दयता से पीटना। कभी निर्दयता से अपन पीटते तो नहीं, लेकिन निर्दयता से शब्द बोल देते हैं। काम वाली लेट आई तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? हाँ, वो भी वध है। आपने उसका मन तोड़ा है, मन दुखाया है। प्रभु कहते हैं आपको अत्याचार लगेगा, आपको पाप लगेगा। छवि छेद, किसी जीव के अंगों-पांग काटना। मुझे तोता बहुत पसंद है, तो मैं क्या करता हूँ, उसके पत्ते पर काट देता हूँ ताकि मुझे छोड़ के न जाए। तो ऐसा करना भी अपने लिए पाप है। अति भार। अच्छा, पालित ना जाओ तो घोड़े गाड़ी में बैठना कि नहीं बैठना? बैठने से पाप लगता है कि पुण्य होता है? ये सब हमारी नादानी है। आप घोड़े पे नहीं बैठते, इसलिए उन्होंने घोड़ा बेच दिया, और वो घोड़ा गया कसाई खाने में। ये हमारी ना समझिए। अगर उस घोड़े से अपन जाते, उसको कमाई होती, तो क्यों घोड़ा बेचता? तो घोड़े का पेट भी पलता, और वो घोड़े वाले का पेट भी पलता। लेकिन हमारी नासमझी से हमने घोड़े में बैठना बंद किया, ऑटो में बैठना शुरू किया, सारे घोड़े पालितना से गायब। कहाँ गए? कसाई खाने। पर सर उन पर बैठने से उनको भी तो मतलब तकलीफ होती है, जिस तो वो भी जिसका पाप का जिसका बंध। जिसका जो काम है उसको करना ही है। मैं शादी करके लाया था मेरी पत्नी को, तो मुझे उसके बोल डायलॉग खूब बोला था, तुझे मैं महारानी की तरह रखूंगा, सर पे चढ़ा के रखूंगा, तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। और ऐसे खाली उसको बेडरूम में सजा के बिठा दूं, चलेगा? रसोई बनाना उसका काम है, घर संभालना उसका काम है, बच्चों को संभालना, पर संस्कार डालना, दैट इज हर ड्यूटी। तो घोड़े का काम है वजन उठाने का, और वो वजन उठाएगा नहीं तो क्या होगा? कसाई खाने जाओ भाई। पत्नी घर में काम नहीं करेगी तो क्या होगा? पियर जाओ भाई। अभी तक मैंने भेजा नहीं है। सब भावों का खेल है ना सर इसमें। बस। अगर आपके भाव है कि देखो मतलब मेरे को भाव के भगवान का साथ में, परमात्मा का दर्शन करना है, तो समझ आप गया जा मेरी रहे हो, बहन। वो अलग है। देखो, भाव के साथ में विवेक भी जरूरी है। खाली भाव से नहीं चलेगा। मैं बोल रहा हूँ मेरे को बहुत भाव है, पूरे संघ का जीवन करूं, पूरे संघ को जिमाऊंगा, जिंदगी में एक बार जिमाऊंगा, हो गया काम। भाव के साथ में विवेक भी चाहिए। चलो मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 1,000 लोगों को खिला सकता हूँ, लेकिन एक दीक्षार्थी को तो घर पे ले जा सकता हूँ। ये विवेक, भाव के साथ में विवेक आवश्यक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अति भार डालने से भी, हाँ ये बात है, अभी ये अति भार को ही आया। जैसे घोड़े गाड़ी में आपने उससे बार्गेन किया, और आपने बोला कि नहीं हम तो 15 लोग बैठेंगे, फिर भी तुमको इतना ही देने वाले हैं। ये आप बोलो भैया हम 5 ही बैठेंगे, बाकी का हम लोग दूसरे गाड़ी में आएंगे। तो अति भार डालने से भी अपने को अत्याचार लगता है। अन्न पानी निषेध। जो भी अपने आश्रित जीव है, या आश्रित काम वाली है, अपने घर का नौकर है, अपने घर का वॉचमैन है, उन लोगों को अन्न पानी में, यानी के खाने पीने में अपन कंजूसाई करें, या उसको सड़ा हुआ बिगड़ा हुआ उनको देवे, तो ये सब हमारे अत्याचार में लगता है। और हिंसा देखो, 4 तरह की हिंसा होती है। हमने अभी तक हिंसा का डेफिनेशन नहीं समझा। मैं आपको एक बात बोलता हूँ। एक आदमी था, वो क्या करता था,
15 किलो बाजरी इधर लेता था। बहुत बढ़िया आदमी था, हाँ। 15 किलो बाजरी इधर उठाता था और गांव के बाहर जाता था। 12 13 15 किलोमीटर जाता था। फिर ये ऐसे ऐसे देखता कोई नहीं रहता ना, तो वहां पे पूरी बाजरी बिखेर देता था। और जैसे वो बाजरी बिखेरता, फट 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 500 1000 कबूतर उधर आ जाते। और सब बड़े प्रेम से मजे से बाजरी खाते। मजा आता था उनको भी, खाते रहते। और उतने में क्या हुआ, एक छोटा लड़का है, उसने 5 7 8 साल का बच्चा था। उसने फटाफट पत्थर उठाए, धमाधम 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 पत्थर मारने लगा। 2 3 कबूतर मर भी गए, बाकी के सारे कबूतर उड़ गए। मुझे बताओ इसमें से पापी कौन है, धर्मात्मा कौन है? 1 और 2, खाली इशारा बस बताओ। पापी कौन है? 2, नेचुरली, क्योंकि पत्थर मारा। मैंने उसकी कॉलर पकड़ी, बेटे को पकड़ा, बोला पागल अक्कल है तेरे में, क्या कर रहे तू? बोले अंकल आपको नहीं मालूम। बोले क्या? बोले इस आदमी ने जाल बिछाया है। अब बोलो पापी कौन है, 1 के 2? समझ में आई बात? तो यहाँ पे भी हिंसा। अब बच्चे ने जो पत्थर मारा, उसको बोलेंगे स्वरूप हिंसा। स्वरूप हिंसा मतलब दिखने में हिंसा है, एक्चुअली हिंसा नहीं है वो। क्योंकि बच्चे का कॉन्सेप्ट मारना नहीं है, बच्चे का कॉन्सेप्ट है 500 कबूतर को बचाने का। बट एक्सीडेंटली मर गए, वो बात अलग है। उसको बोलते हैं स्वरूप हिंसा। संकल्पी हिंसा, मारने के इरादे से निर्दोष जीव की हिंसा करना संकल्पी हिंसा। घर भोजन आदि बनाने में आवश्यक कार्य में जो भी हिंसा होती है, अब जैसे आपको टमाटर सुधारना पड़ता है और अभी आम का सीजन आ गया, आम भी सुधारना पड़ता है, उसको बोलते हैं आरंभी हिंसा। उद्योग व्यापार आदि के लिए जो भी अपन करते हैं उसको बोलते हैं उद्योगी हिंसा। विरोधी हिंसा, किसी ने आक्रमण किया तो अपनी आत्मा रक्षा के लिए प्रतिकार करना, इसमें श्रावक केवल संकल्पी हिंसा का त्याग करता है। अन्य 3 प्रकार की हिंसा की मर्यादा होती है। तो हिंसा को हमने बहुत गलत समझ लिया। अच्छा, माँ बेटे को मारती है, हिंसा है कि नहीं है? हम्म? मैं बाजू में खड़ा था, दीदी क्या करो, पागल हो क्या, ऐसे मारते हो? बेचारे का दांत टूट गया। बोले भैया आपको नहीं मालूम ये इसने आज चोरी की है। बोला अब इसका मैं बराबर इसको पनिशमेंट नहीं दूंगी तो भविष्य में गुंडा बन जाएगा। अब बोलो माँ को पाप लगेगा या नहीं लगेगा? बस, ये स्वरूप हिंसा है, दिखने में हिंसा है पर हिंसा नहीं है। इस रूप में ऑल टुगेदर अपने पहले व्रत का एक ही बात आप याद रखो, मारने की बुद्धि से निरपराधी त्रस्त जीव को नहीं मारना। आप फर्स्ट व्रत में आ गए। और जहां जहां पे भी हो सके, जैसे मैंने बोला गेहूं के अंदर क्या बोलते हैं, चींटियां आ गई या क्या पड़ते हैं पता नहीं, कुछ जीव बढ़ जाते हैं, उदय लग गई, हरपिक्का है, आपका चौक हो गया, आपके घर में चींटियां आ गई, उस समय चैना, उसके अंदर मेरी माँ दिखे। एक चींटी मर जाए तो मेरी माँ के ऊपर मैं मार रहा हूं, ऐसा मेरा फीलिंग हो। और जैसे 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 करके उसको बचाने का प्रयास करूं। ये हमारे श्रावक की लेवल है भाई। तब आप भगवान के परिवार में हो। भगवान के परिवार में होना मीन्स आपका क्या लेवल है? आप आम आदमी नहीं हो, समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुण्य करके आए हो। किसी को नहीं मिला वैसा शासन आपको मिला है। दूसरा, मृषावाद। साधु भगवंत को तो गले पे छुरी रख दो तो भी छुरी नहीं देंगे। सर हर्ष जैन, आपका थोड़ा माइक ऑफ कीजिएगा। हाँ, आप नहीं बोलिए सर, भाई। क्वेश्चन था। एक तो बोलिए। विरोधी नहीं, हिंसा समझ में नहीं आया। देखो, विरोधी हिंसा का मतलब आपके ऊपर कोई आक्रमण करने आया और आप उसको बचाने के लिए आप कुछ करो, तो वो विरोधी हिंसा हो गई। अब इसमें से 3 में से सिर्फ संकल्पी हिंसा का श्रावक को त्याग होता है कि मारने की बुद्धि से नहीं मारेंगे। पर आपके ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है तो फिर आपको बचाव तो करना ही पड़ेगा ना।
आपको किचन में काम करने के लिए साथ में चाकू उठाना ही पड़ेगा ना। हम लोगों को व्यापार करने के लिए गाड़ी में घूमना ही पड़ेगा, दुकान में जाना ही पड़ेगा ना। वहां पे काम वाला लेट आया तो 2 शब्द बोलने भी पड़ेंगे ना। तो पर वो हिंसा में नहीं है। श्रावक के लिए इतनी इतनी छूट, छूट मतलब जैन आप समझना। हाँ, दूसरा झूठ नहीं बोलना। अब इसके अंदर भगवान ने कह दिया, देखो एक बात समझना, 84 लाख जीव योनि में 52 लाख जीव योनि में जबान नहीं मिलती। और उसके बाद जबान मिलती है तो कभी कुत्ते की जबान मिलती है, कभी गधे की जबान मिलती है, कभी कौवे की जबान मिलती है। ऐसी जबान जिससे परमात्मा के गुणगान कर सके, महान पुण्य से मिली है। इसका दुरुपयोग करोगे तो आने वाले जन्म में वापस मिलेगी भाई। हाँ, जिस चीज का दुरुपयोग करोगे कर्म सत्ता आपसे छीन लेगी। अगली बात, वो चीज आपको नहीं मिलेगी। जबान नहीं मिलना मतलब क्या हुआ? आप एक इंद्रिय में चले जाओगे। इसलिए भगवान ने कह दिया झूठ नहीं बोलना। अच्छा एक बात बताओ, आप 5th सेमेस्टर पे आ गए हो, लगभग लगभग मुझे 2 साल 3 साल से जानते हो, हाँ कि ना? जानते हो। मोहन जी मीन्स ओ ग्रेट, है ना? प्लीज सर एलाओ ना। हाँ, और बोलते बोलते मेरे 2 झूठ पकड़े जाए तो गई भैंस पानी में। फिर मैं कितनी भी शायरी बोल लूं, कितना भी मीठा बोल लूं, कितना भी अच्छा बोल लूं, पता है, पता है, बस 4 साल का इंप्रेशन 2 झूठ में गए। ये सिर्फ मेरे साथ हो सकता है कि आपके साथ भी हो सकता है? वो तो दिन भर ही हिंसा ही करते हैं, होती है तो हमको भी। झूठ बोलने से हमारी प्रेस्टीज बढ़ती है कि घटती है? गड्ढे अगर हम झूठ बिल्कुल। बोलना छोड़ते हम्म, और छोड़ेंगे भी, छोड़ेंगे सर, छोड़ेंगे, वेरी कम गुड, करेंगे सर। वेरी गुड, सीरियसली बोलता ये हूँ, ना, अगले जन्म में जबान नहीं मिलेगी। सही बात है और यहाँ पे सर। भगवान ने झूठ ही लेकिन नहीं बोला। अगर अपन किसी की भलाई सर के मैं लिए झूठ बोले तो 80% बनते बोलती नहीं हूँ, पर कभी कभी बोलना पड़ता है जब स्टाफ से काम करवाना पड़ता है तो उसे गलत समय ही बोलना आप पड़ता है कि हम आ जाएंगे और आते देरी मनीषा से। दीदी आप समझते हो कि आप होशियार हो। सबके पास दिमाग है। आप बच्चों को बोला गया जिस जिस को खाना चाहिए, जो नहीं, जिन जिन को रात्रि भोजन नहीं करेंगे उन सबको 5 रुपया इनाम। सारे बच्चे तैयार हो गए, चलो चलो हम रात को नहीं खाएंगे, रात को नहीं खाएंगे, रात को नहीं खाएंगे, सबको 5-5 रुपया दे दिया। अगले दिन सुबह जिन जिन को नौकर चाहिए 5 रुपया लाओ। अगले दिन वापस ये बोलूंगा तो बच्चे करेंगे? हम्म, बस आप समझ सके, आप झूठ बोल के उनको उल्लू बना रहे हो, उनको सब समझ में आ गया। और जो काम सत्य से होता है वो काम असत्य से नहीं होगा मनीषा बहन, उतार लो हृदय में, क्योंकि प्रभु परमात्मा का वचन है। और जो आनंद सत्य बोलने में आता है, जो हमारा इंप्रेशन बढ़ता है, कितना झूठ बोल के करा लोगे, कितना करा लोगे, बता तो सही। 1 बार 2 बार 3 बार, और हमारी इज्जत का क्या? वो 15 लोगों को जाके बोलेगा मेरी सेठानी है ना झूठी नंबर 1 है। आपकी बदनामी हुई, साथ में जिन शासन की बदनामी हुई। इंप्रेशन ऐसा होना चाहिए जैन, इम्पॉसिबल। हमारे दादाजी थे, वो इनकम टैक्स में ले जाके पेपर देते थे, पूरे के पूरे इतने बड़े बड़े, वो क्या बोलते हैं, रोकड़ बही और सब। ऑफिसर बोलता है ले जाओ, कुछ भी नहीं देखना साहब, बोले आपका तिलक सब कुछ बोलता है। बोले हमारी बात, बोले आपका तिलक सब कुछ बोलता है, आपका कुछ हिसाब नहीं देखना, ले जाओ। ये था हमारा इंप्रेशन, और आज भी है, और उसको कायम रखना है। अरे आप सब्जी लेने जाओ, 220 रुपए की सब्जी आपने ली और आपके पास 200 ही है, और आप उसमें से 4 ककड़ी निकाल तो ले भैया रख ले, कम कर दे, मानता है वो? बोले बोले ले जाओ ना बहन, ले जाओ ले जाओ, कल देना परसों देना, अगली बार आओ तब देना। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही।
सुनते हैं, अगले दिन जब तक उसको 20 रुपया नहीं दे तब तक हमको शांति होती नहीं ये होती। हमारा भगवान का शासन है। तो यहाँ पे कह दिया कि 5 झूठ आपको नहीं बोलना, प्लीज हो सके तो झूठ मत बोलो। आपका इंप्रेशन जाता है, आपकी इज्जत जाती है, आपके कर्म बनते हैं, आपको अगले जन्म में जुबान नहीं मिलेगी। नहीं बोलना, अरे इंसान है यार, गलती होगी, गलती होगी, क्षमा याचना मिच्छामि दुक्कडम, बात खत्म। क्यों झूठ बोलेंगे, क्यों हमारी इज्जत बिगाड़ेंगे, क्यों हमारे शासन को बदनाम करेंगे, क्यों इस तिलक के ऊपर एक कलंक लगाएंगे। पर 5 झूठ तो बिल्कुल मत बोल देना। पहला कह दिया कन्या संबंधी, हम लोग पंचायती बहुत करते हैं और खास करके बहना, मैंने नहीं बोला, हाँ मैं बोल रही हूँ। क्यों करना। कभी कभी अपन किसी के बारे में, इंसान की आदत है, क्यों किसी की तारीफ करता है तो करता ही जाता है, करता ही जाता है, करता ही जाता है। अरे वो मेरे पड़ोस में रहती है ना सुशीला, इतनी अच्छी लड़की है, जैसा नाम है ना वैसे ही गुण है, और इतनी अच्छी अच्छी आइटम बनाती है, क्या विनय क्या विवेक है, अरे भगवान। वो कितने साल की है, अरे बोला अभी तो 19वां बर्थडे हुआ। अरे भाई 29वां था, नहीं 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 19वां था। आपने झूठ क्यों बोला, फिर पड़ेगा कि ये तो 29 की है, फिर तलाक होगा, फिर लड़ाई होगी, दोनों परिवार के अंदर दरार पड़ेगी, उसका लाभार्थी कौन है। तो परिवार को आपने बर्बाद किया, इसलिए भगवान ने कह दिया लड़के लड़कियों के मैटर में पंचायती नहीं करना, और झूठ तो बिल्कुल नहीं, कन्या संबंधी झूठ नहीं, फिर गाय संबंधी झूठ नहीं। अब तो गाय का लेना देना नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में गाय बेच देते, मेरी गाय मैंने आपको बेच दी, मैं बोलूंगा अरे 15 लीटर दूध देती है, 15 लीटर, और घर जाके आप दूध के देखो तो 3 लीटर भी नहीं आ रहा है, तो क्या करोगे, कसाई को बेच देंगे। इसलिए भगवान ने कह दिया गाय के संबंधी झूठ नहीं बोलना। भूमि सर इसमें गाय की जगह, हाँ सर इसमें आज के समय में गाय की जगह ये हो सकता बस है कि अपन ये तो कोई गाय चीज का ही किसी बताया को, आपने को। और तीसरा बताया भूमि संबंधी, ये बहुत चलता है, तो कभी हमारे परिवार में भूमि लेन देन करना, कंस्ट्रक्शन करना, बिल्डिंग बनाना, ये फ्लैट लिया उसको बेचा, बहुत ऐसा ज्यादा लेके हो उसको बेचा, उसमें कितना झूठ बोलते हैं। साहब यहाँ पे तो 80 फुट की रोड आने वाली है, ये सामने तो मंत्री साहब की जगह है, यहाँ बाजू में देखो बहुत बड़ी फैक्ट्री आने वाली है, यहाँ पे देखो एक बस स्टैंड आने वाला है, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन लगने वाला है। ऐसे बोलते जैसे केवल ज्ञानी हो गए, और वो बेचारा आपके भरोसे ले लेता है, और फिर कुछ नहीं होता है, उसका जो खेत था वो भी बिक जाता है, फिर पूरा परिवार सुसाइड करता है। इसलिए भगवान ने कह दिया भूमि संबंधी झूठ नहीं बोलना। और तीसरा कह दिया किसी ने अमानत रखी हो, आपके भरोसे विश्वास से किसी ने आपको दिया हो, सामने रख खुद दो, को नहीं रोकना। और अब वापस वो लेना है तो बोलते कौन सा, मुझे तो कुछ नहीं दिया, ऐसा नहीं करना। और झूठी साक्षी नहीं देना। ये क्यों नहीं देते हो, हाँ कोर्ट में नहीं घर में रोज देते हो। आपका बेटा और आपकी ननद का बेटा लड़ रहे थे, क्या आपके बेटे ने दिया, और दोनों गिर पड़े, और आपके ननद आए, ये भाभी देखो क्या कर रहा है, अरे नहीं नहीं मेरे बेटे की गलती नहीं, तुम्हारे बेटे ने। अभी भी नहीं जा रही सर ये कहीं भी पे। झूठी साक्षी है, जाग जाओ, आपके संस्कार बिगड़ रहे हैं। इस तरह से ये 5 तरह का अपने को नहीं करना है। और इसमें कौन कौन से अत्याचार लगते हैं, किसी प्रकार का आगे पीछे छोचे बिना किसी का दोषारोपण कर देना। मैं और निर्मला जा रहे थे, और आपको लगा अरे बाप रे, ये तो जब देखो साथ साथ में घूमते हैं। अरे भाई मेरी बहन है, ओ सॉरी बहन है आपकी, उनको पता नहीं था। तो ऐसा आगे पीछे सोचे बिना ये अत्याचार लगते हैं। किसी की गुप्त बात को प्रकट करना, सीक्रेट बात है, गलतियां सबसे होती है, किससे नहीं होती है।
आप कौन से दूध के धुले हो भाई? आपकी पाप की लिस्ट बनाए तो 500 पेज की बुक कम पड़ जाए, और मानसिक पाप भी मिला के करे तो 5000 पेज भी कम पड़ जाए। और हम दूसरों की बातें करते हैं, किसी की गुप्त बात प्रकट करते हैं तो आपको अतिचार लगेगा, पाप लगेगा। पति पत्नी को एक दूसरे का या मित्र मित्र की बातों को सामने गुप्त सा बातें प्रकट करना, लोगों को बहकाने के लिए झूठा सच्चा नाटक करना और झूठा लेख लिखना, ये सारे दूसरे व्रत के अतिचार है। अब वापस अपन एक बार रिवर्स जाते हैं। पहला व्रत कौन सा था? मारने की बुद्धि से निरपराधी त्रस्त जीव को नहीं मारना, वो खत्म हो गई। दूसरी बात कौन सी थी? कि हमको 5 तरह के मेन झूठ, ऐसे तो झूठ नहीं बोलना है, लेकिन 5 खास नहीं बोलना है। कौन से नहीं बोलना है? तो बोले कन्या संबंधी, गौ संबंधी, भूमि संबंधी, और किसी भी धरोहर को वापस रिटर्न दे देना, और झूठी साक्षी नहीं देना। ये 2 व्रत में कोई प्रॉब्लम है भाई? बोलो है? नहीं अच्छी तरह से आ गया बिल्कुल समझ। नहीं लेना है। अब तीसरा व्रत, चोरी नहीं करना। ये तो बहुत सिंपल मैटर है, सीधी सी बात। आपको कोई चोर बुलाए, वैसी चोरी नहीं करना। यानी कि छोटी छोटी चोरी कर सकते हैं, अरे ना रे, वो भी नहीं करना है। पर मूल रूप में, मुख्य रूप में, हमको कोई चोर बुलाए वैसी चोरी नहीं करना। और यहाँ पे 4 तरह की बात बता दी: स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, तीर्थंकर अदत्त और गुरु अदत्त। अच्छा, आप लोग ये करते हो रोज सुबह उठ के, हे पृथ्वी पक्का का वायु का वनस्पति का त्रस्त का, मुझे क्षमा करना, मुझे आपका उपयोग करना पड़ेगा, कृपया मुझे आज्ञा दो, ऐसा रोज बोलते हो? हाँ तो आप बोलते हैं। चोर हो। आपने टमाटर सुधारा, किसको पूछे? टमाटर एक जीव है, वो स्वतंत्र है, आपको किसने परमिशन दिया? इसलिए उस जीव की आज्ञा नहीं मिलेगी। ये भी बात पक्का है, कोई ये नहीं बोलेगा कि मेरे ऊपर आप चाकू लगाओ, फिर भी हमने पूछ लिया तो आपको दोष नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं जीव अदत्त। यानी कि जीवों का हमने उपयोग किया विदाउट परमिशन। आप पूछ लो, परमिशन नहीं मिलेगा, ये भी बात कंफर्म है, पर आपने पूछ लिया तो आपको चोरी का दोष नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं जीव अदत्त। दूसरा है स्वामी अदत्त। वस्तु का मालिक है, फिर भी उसको पूछे बिना अगर अपन उपयोग करें। अब ये मेरी हैंडकरचिप है, कल ही निर्मला यहाँ बैठ के पानी पी रही थी और मुझे पूछा, हम आपके हैंडकरचिप लूं? और बना ले ले। फिर उसके बाद से लूचा, और मुझे पूछे बिना ले ले तो क्या हो गया? ये कौन सी घस गई? और कौन सा उसने गंदा काम किया? ग्लास ही पोंछ रही थी, जैना का ही काम कर रही थी, फिर भी बिना पूछे ले तो चोरी का दोष। और ऐसी तो कितनी चोरी है, आपको पता है? मंदिर में तिलक करते करते मान लो मैंने ऐसे ऐसे कर लिया, चोरी है। ट्रेन में जा रहा था, सामने वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और मैंने पीछे से हेडलाइन पढ़ ली, चोरी है। एक सीट में 3 लोगों को बैठना है, लेकिन मैं थोड़ा पसर के बैठ गया, सामने पटरी आ रही थी और मैंने आंख उठा के देख ली, पुस्तक पढ़ी थी मैंने, ऐसे ही मेरा नाम ऊपर लिख दिया, यूं ही मस्ती में। चोरी है। 12 किलो गेहूं पिसवाने भेजे, कितना किलो बोलना? 10। चोरी है। रिक्शा वाले को तो पूछा मस्ती में भी गांधीनगर अगर चलेगा? अपन किसी को कुछ बोले तो वो भी रिक्शा चोरी ही रिक्शा कहलाता वाले है। को बोला गांधीनगर चलेगा? बोले हाँ। कितना लोगे? 120। अरे भैया कल तो 100 में गए थे। 20 की चोरी है। जेठानी को उसका साबुन को यूज करे पसंद नहीं है, लेकिन बाथरूम का दरवाजा बंद है, चोरी है। आपका बेटा, ननद का बेटा, जेठानी का बेटा, सबको दूध पिलाने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन मलाई मलाई आपके बेटे को डाल दी। सब चोरी का काम। ये भी सब चोरी में आता है। बिना अधिकार का कुछ भी लेना, कुछ भी उपयोग करना इज कॉल्ड चोरी। थर्ड आता है तीर्थंकर अदत्त। तीर्थंकर परमात्मा ने जिन सावध्य कार्यों का निषेध किया है, अगर वो करते हैं तो तीर्थंकर चोरी। जो चीज तीर्थंकर परमात्मा ने मना किया, अभी मेवा चलता है कि नहीं चलता है? चलता है कि नहीं चलता है? बत्ती बाजी चलती
चलती है कि नहीं चलती है? किसने मना किया? तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर ने मना किया। आप सब नहीं खाते ना? अगर खाते हो तो तीर्थंकर की चोरी है। और गुरु ने जो कार्य करने बोला, बेटा रोज एक समय करना, रोज एक पक्की माला गिनना, बेटा नौकर से पक्का कर लेना, और कल भगवान का जन्म कल्याण काम भी कर लेना। हमने नहीं किया, गुरु की चोरी है। ये 4 तरह की चोरी समझ में आ गई? जीवदत्त, पहले स्वामी अदत्त, जीव अदत्त, स्वामी अदत्त, तीर्थंकर अदत्त और गुरु अदत्त। ये 4 तरह की चोरी बताइए। और इसमें अत्याचार कहाँ पे लगते हैं? तो बड़ा आपने को अदत्त प्रदान में कौन कौन से प्रकार के बताए? तो बोले दीवार तोड़ के किसी का माल निकाल लेना, किसी की जेब काटना, वो सब हमको आता ही नहीं है, फिर भी आप सुन लो। घर दुकान आदि का ताला तोड़ के निकालना, किसी वस्तु मालिक विद्यमान होते हुए भी उससे पूछे बिना उपयोग करना, डाका डालना, लूट मार करना। आता है? आता है पर करते नहीं है। और इसमें से अत्याचार क्या क्या लगता है? बोले चोरी का माल लेना, सस्ता मिलता है, चोर को सहायता देना, राज्य के विरुद्ध कर्म करना, और तोल नाप में हेरा फेरी करना, असली माल दिखाकर नकली माल देना, ये सब इसमें अत्याचार लगते हैं। आगे चलते। चौथा व्रत, ब्रह्मचर्य। एक बार के संबंध में 2 लाख से 9 लाख पंचेंद्रिय मनुष्यों की हत्या होती है। उसके सिवा असंख्यात बेंद्री जीवों की हिंसा होती है। उसके सिवा कितने ही छोटे छोटे जीव कुचल के मर जाते हैं। इसलिए भगवान ने ब्रह्मचर्य पालन करने का हमको मार्ग बताया है। अब इसमें हमारी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, कम से कम परस्त्री का त्यागो, परवचनों को त्यागो। हमारे लिए परस्त्री तो आपके लिए पर पुरुष है, ध्यान रखना। कीजिए ना सर, आवाज नहीं आ रही। होलियों के दिनों में त्याग हो, पर्यूषण के दिनों में त्याग हो, ज्ञान पंचमी, दिवाली आदि ऐसे महापर्वों के अंदर त्याग हो, दिन में संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन हो, और जितना हो सके इससे बचने का अपन प्रयास करेंगे। अब ये व्रत के अंदर क्या आता है? तो बोले एक ही बात है, पर पुरुष पर स्त्री का त्याग। अब इसमें अत्याचार हमको क्या क्या लगते हैं? तो बोले कुछ समय के लिए धन आदि देकर किसी पर स्त्री के साथ संबंध रखना। पर स्त्री बोलो तो पर पुरुष आप समझ लेना। विधवा वेश्या आदि के साथ में काम सेवन करना, मैथुन बिना अन्य काम चेष्टाएं करना, अपनी संतान के अतिरिक्त दूसरों का ब्याह संबंध करवाने के पंचायती करना, विषय भोग और काम क्रीड़ा की तीव्र आसक्ति करना, ये सब इसके अतिचार हमको लगते हैं। इसके साथ में वो भी आप समझ लेना, गंदी फिल्म देखना, आजकल व्हाट्सएप के अंदर ये जो भी पता नहीं इंस्टा क्या चलते हैं उसके अंदर, या ब्लू फिल्म आदि है, या कोई एडल्ट पिक्चर आदि है, जिसके अंदर हमारी आंखें, हमारा हृदय बिगड़ता हो, और वासना के संस्कार अनादिकाल से हमारे अंदर है ही, वो और मजबूत करते हो, वहां से दूर रहने का प्रयास करो। 5वां आता है परिग्रह व्रत। हमारे लिए अणुव्रत है, साधु के लिए महाव्रत है। साधु संपूर्ण रूप से परिग्रह से त्यागी होते हैं, और हम जितना जरूरी है उतना रखते हैं। अब जरूरी का क्या लिमिट है भाई? तो बोले वो अपने कहना, साधु भी क्या, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, साई इतना दीजिए जा मैं कुटुंब संभाए। बचपन में पढ़ा था, याद आ गया आपके लिए? हाँ। बस हमारा काम चल सके। मुझे एक बात बताओ, आपको पालीताना जाना है, राइट? आपको मालूम है 36 घंटे आपको ट्रेन में बैठना है, ठीक है?
और वापस तीसरे दिन चौथे दिन आपको घर आ जाना है। अब आप खाली हाथ तो जाओगे नहीं, घर से खाना लेके जाओगे कि नहीं ले जाओगे? लेके जाएंगे। तो आप कितने टाइम का खाना ले जाओगे? हाँ, 36 घंटे आपको ट्रेन में बैठना है। और फिर पालीताना में तो बहुत सारी धर्मशाला भोजनशाला है ही, और आपके लिए सारी व्यवस्था है। मुझे बताओ आप कितने टाइम का खाना लेके जाओगे? 2 टाइम। 2 टाइम, 3 टाइम, 5 टाइम, 8 टाइम, आपको 15 टाइम की छूट दे देता हूँ, ठीक है? उससे ज्यादा आप ले जाओगे? अरे बोलो नहीं। भैया करना क्या है? 15 टाइम का क्या करूंगी? 3 टाइम मुझे खाना है, हो गया। पालीताना पहुंचते तो वहां पे सारी व्यवस्था है भैया। 3 टाइम नहीं, अब 2 टाइम का दो, बाकी 1 टाइम तो फ्रूट में चला लेंगे, बराबर? क्योंकि हमको दिखता है हमको इतना ही चाहिए। अभी अपन 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल के हो गए। अभी 20 साल, 30 साल जीना है, बराबर? उतने पैसे आपके पास है कि नहीं? है। समझ में आ रहा है? पैसों के लिए जीवन है कि जीवन के लिए पैसा है? जीवन के लिए पैसा है। हाँ, डायलॉग तो अपन बहुत अच्छा बोलते हैं। पर अमल नहीं कर पाते उस पे। ये डूब संज्ञा, ये डुबाने वाली है। जब पालीताना हमको मालूम है कि हमको 36 घंटे ट्रेन के लिए 3 टाइम का खाना बहुत 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 हो गया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। और गलती से भाभी डाल भी दे तो अपन निकाल के रख देते हैं। और यहाँ पे सारी जिंदगी आने वाली पीढ़ी के भी बस हो सके उतना होने के बाद भी हम माया कपट झूठ नहीं छोड़ पाते हैं। इसको बोलते हैं परिग्रह। डुबाने वाला है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परिग्रह? बोलो, कौन बोलेगा परिग्रह का मतलब क्या है? बोलो। वस्तुओं पर आसक्ति रखना। से अधिक वस्तु वस्तु पर रखना, आसक्ति रखना, पदार्थ के प्रति हाँ, ममत्व इच्छाशक्ति भाव रखना रखना। नहीं, ममत्व आसक्ति भाव रखना, रखना। ममत्व भाव रखना, अपनत्व रखना, पकड़ पकड़ के रखना। भरत के ममत्व के भावी पास परिग्रह। कितना था वो महत्व का नहीं है। उनका अटैचमेंट बिल्कुल 6 खंड के राजा थे, बोलो आप। फिर भी मन में ही वैरागी, भरत जी मन में ही वैरागी, अपरिग्रही। यानी कि आपके मोक्ष चले गए भाई। इतना अटैचमेंट नहीं था। और हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अटैचमेंट कितना। फटे हुए चप्पल भी गुम न जाए, इसलिए आमिल करने जाते हो तो एक कोने में एक खोलते हैं और दूसरे कोने में दूसरा रखते हैं, वो भी छुपा के। दिस इज कॉल्ड आसक्ति, दिस इज कॉल्ड परिग्रह। और ये भी बात है, जितना ज्यादा अपने पास धन धान्य होगा उतना बड़ा परिग्रह होगा। इसलिए भगवान ने कहा तुम लिमिट कर लो। जितना लिमिट करोगे तुमको उतना पाप लगेगा, नहीं तो पूरी दुनिया का पाप अपने को लग रहा है। सही इसके है। अंदर किस किस चीज का, हाँ माता जी आप बोलिए नहीं, क्योंकि बोलते तो एक को आता है, जब पूछूंगा तब आप बोलिएगा। अब इसके अंदर अपने को कहाँ कहाँ पे, तो बोले क्षेत्र यानी कि खेत बाग आदि, उसकी अपन लिमिट कर ले भाई, इससे ज्यादा हमको नहीं चाहिए। मकान दुकान कारखाना, चांदी के बर्तन आभूषण आदि, सोने के आभूषण, नगद रुपये, सभी प्रकार के धान धान्य, 2 पांव से यानी कि दास दासी जो भी अपने नौकर आदि हो, हाथी घोड़े यानी कि कार समझ लेना, सोना चांदी आदि अन्य वस्तुएं, इन सब का परिमाण अपन नक्की करना। भाई इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कुल मिला के मुझे 1 करोड़ का, बस उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। उससे ज्यादा तकदीर से मुझे पास आ भी जाए तो मैं आदिनाथ जैन ट्रस्ट में भेज दूंगी। करोगे ना? बिल्कुल। हमें नहीं चाहिए, पर आप परिग्रह के पाप में डूब न जाओ, इसलिए लिमिट करना कि मुझे इससे ज्यादा इतना, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़ रखो भाई। मैंने कहा ना कुछ भी छोड़ना नहीं है, पर जितना आप संक्षिप्त करोगे उतने सुखी रहोगे, उतने संतोषी रहोगे, उतना तुम्हारे मोक्ष मार्ग में कदम आगे बढ़ेगा। जितना हो सके इसको कम करने का प्रयास करें। अगला व्रत आता है पांचवा। पांचवा तो हो गया। छठा, दिशा। जैसे इसमें अपने धन धान्य सोना चांदी बर्तन मकान दुकान घर खेत आदि का अपन ने संक्षिप्त किया, वैसे ही दिशाओं को भी संक्षिप्त करना है। क्योंकि श्रावक को आग का गोला कहा है,
क्या कहा? आग का गोला। ये आग का गोला हो, एक आग की बाल हो, इसको आप फेंको, क्या होगा? जहां जहां जाएगा सबको जलाता जाएगा। वैसे श्रावक का जीवन है। एक कदम उठाओ हिंसा, कार के अंदर चाबी डाली हिंसा, किचन के अंदर गैस स्टोव ऑन किया हिंसा, फैन ऑन किया हिंसा, हर कदम हर कदम हर कदम पे हिंसा है। इसलिए भगवान ने कह दिया जितना हो सके तुम सिकुड़ जाओ, दिशाओं को कम कर लो, क्योंकि तुम जहां पे भी जाओगे तुम दूसरों को लफड़ाई करने वाले हो, दूसरों को दुखी देने वाले हो। इसलिए भगवान ने कह दिया जितना हो सके संक्षिप्त हो जाओ। 10 दिशाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इन 10 दिशाओं को संक्षिप्त करके मुझे इतने से बाहर नहीं जाना, हिंदुस्तान से बाहर मुझे नहीं जाना भाई, घर से बाहर मुझे आज नहीं निकलना, जिंदगी भर के लिए मुझे 200 बार से बाहर, गांव से बाहर जाना ही नहीं है। अब आपकी उम्र होगी 50 साल और 30 साल 40 साल जीने वाले हो, ऐसे भी पति मैं साल में एक बार भी कहीं लेके जाते तो है नहीं, फिर क्यों लफड़ा लेना? चलो फिर भी साल में 2 बार छूट रख लो, 40 साल में और 80 बार बाहर जाओगे, और उसके बाद तो बहुत बुढ़े हो जाओ, अच्छा भी नहीं लगेगा, आप जाओ तो फोटो भी अच्छा नहीं आएगा। तो कितनी बार हुआ? 80 बार। नक्की करो 100 बार से ज्यादा हम गांव से बाहर नहीं जाएंगे। दिशा परिमाण हो गया। ऐसे दिशाओं का संक्षिप्त करना, क्योंकि जहां पे भी, मैं वापस कहता हूँ, श्रावक आग का गोला है, जहां जाता है जलाने का काम करता है। तो ये चारों दिशाओं का जो भी मैंने इसमें बोल दिया है, तो चारों दिशाओं को जितना संक्षिप्त कर सके उतना करने से हमको हिंसा का दोष से अपन बच सकते हैं। और फिर भी आपका मन है नहीं नहीं साहब मेरे को एक बार तो अमेरिका देखना ही देखना है, जाओ, छूट रख लो, जिंदगी में 2 बार अमेरिका जाने की छूट, जाओगे, लेकिन वापस आओगे कि नहीं होगे नहीं पता, क्योंकि ट्रम्प का मूड बहुत बिगड़ा हुआ है। हम्म। आगे आता है भोगोपभोग। भोग और उपभोग फर्क क्या है? जो एक बार उपयोग में आता है उसको बोलते हैं भोग, और जो बार बार उपयोग में आता है उसको बोलते हैं उपभोग। अभी मैं ऊपर से आमदिल करके आया हूँ, ढोकला बहुत मस्त बना था, मैंने 6 ढोकले ले लिए, स्वाहा, खत्म। अब वापस मुझे ढोकला चाहिए तो नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं? भोग। एक ही बार मैंने भोगा, बात खत्म हो गई। लेकिन ये हैंडकरचिप है, 6 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ, हर तीसरे दिन धुलाता हूँ, वापस नहीं हो जाते वापस यूज करता हूँ। ये क्या हो गया? उपभोग, जो बार बार उपयोग में आए। समझ में आ गया? तो ये 7वां व्रत भोग और उपभोग दोनों की चीजों की बात आ गई। इसमें क्या है? तो बोले 7वें व्रत में भोग उपभोग वस्तुओं का प्रमाण, इसका भी प्रमाण करना है कि हमको इसमें जो हो सके कम करना है। अन्न पान में जहां तक हो सके सचित का खाने का त्याग करना है, क्योंकि इसमें जीव का नाश सीधा मुंह से होता है। इस व्रत में 22 अभक्ष, 32 अनंत का, 15 कर्मादानों का त्याग किया जाता है, और 14 नियम का पालन भी होता है। कौन कौन सी बात आई? कि अपने भोग और उपभोग की वृत्ति को हमको संक्षिप्त करना है। इसमें खास करके 22 अभक्ष्य, हमको तो पता ही नहीं 22 अभक्ष्य क्या है, 32 अनंत का ये भी हमको नाम नहीं पता है, और फिर 15 कर्मादान, कौन कौन सा धंधा करना चाहिए कौन कौन सा धंधा नहीं करना चाहिए, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपके पतिदेव को बताना कि ये तरह के धंधा करना हमको अलाउड नहीं है। गुड, चिपका दो सब। हाँ चिपका दो, और ये सारे ग्रुप में भी भेज सकते हैं, अपने ऑल इंडिया में जितने भी अपने जेनोलॉजी ग्रुप है उन सब के अंदर भेज दो, और एक वॉइस नोट भी डाल दो कि भाई इस टाइप में कल प्रोग्राम है, आप लोग ये लिंक में ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कितने लोग ज्वाइन कर सकते हैं? अनलिमिटेड ना, ठीक है। हाँ, तो ऐसे, हाँ, तो ऐसे 3-4 बनाकर तीनों फ्लोर में लगा दो, और सारे जेनोलॉजी ऑल इंडिया के ग्रुप में, और खास करके फर्स्ट ग्रुप में निर्मला को बोलने का अनाउंस करेंगे कि भाई आपका जेनोलॉजी के अंदर भगवान महावीर का जो सब्जेक्ट है आपको पूरा इसमें क्लियर हो जाएगा। वो वॉइस नोट डाल के डाल देंगे। कल हमारा प्रोग्राम है चेन्नई में, आपको भी बता देता हूँ, अभी ग्रुप में भी आपको आएगा। जी परमात्मा महावीर स्वामी के 27 भावों का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से उल्लास के साथ में करने वाले हैं। तो भगवान कितनी कैसे बजे? भगवान बने, नैसार के भाव से लगाकर
परमात्मा मोक्ष पधारे, वहां तक भगवान की स्पेशलिटी क्या है? अपन बहुत सी बार बोलते हैं भगवान महावीर सर्वश्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? एक दिन भगवान हमारे जैसे मानव थे भाई, वो कैसे भगवान बन गए? लोग लाइन में क्यों खड़े होते उनकी पूजा करने के लिए? उनमें कौन सी विशिष्टता थी? कैसे बने? पूरा सत्ता। भैया आपके पास हर्ष जैन, आपके पास आवाज आ रही है? ओ माता जी आवाज बंद करो। ते पूरे 27 भाव का नैसार के भाव से लगाकर भगवान की आत्मा कहाँ कहाँ गई, कैसे कैसे दुखों को पाया, कैसे कैसे भगवान ने साधना की, कैसे कैसे परमात्मा के साथ में उपसर्ग हुए, कौन कौन ने उपसर्ग किया, कितने उपसर्ग हुए, कितनी बार इंद्र आए, कौन कौन सी स्पेशलिटी थी भगवान के साथ में, अनोखी 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 कितनी चीजें अनोखी हुई, सारे के सारों का वर्णन अपन कल करने वाले हैं। और वो भी संगीत के साथ में, बिल्कुल आनंद के साथ में अपन करेंगे। आप लोगों को भी अभी लिंक आएगा ग्रुप के अंदर, तो कल आप यूट्यूब के माध्यम से उसमें जुड़ सकेंगे। शाम को 6:30 बजे के आसपास शुरू करेंगे। मुझे लगता है रात को 10-11 तक के तो पक्का चलने वाला है। चलो, वो अभी उनको बोल रहा था, अभी वो पोस्टर डाल के सब में डालने वाले हैं। अब इसमें कौन कौन सा दोष लगता है? तो बोले सच्चित का अर्थ है जिसके अंदर जीव होता है, और वैसा अपन फल फूल कुछ भी खाएं, यानी कि सच्चित उसके अंदर बीज है, और अपन ने मान ली कच्ची एप्पल हमने खाई, तो उसके अंदर सच्चित यानी कि जीव को आपके दांतों में डालकर काट के मारने का पाप लगता है। इसलिए भगवान ने कहते हैं आपके हृदय की कोमलता समाप्त हो जाएगी, इसलिए उसको सुधार के रख दो, और 48 मिनट के बाद में आप वापरोगे तो आपको सचित का यानी कि जीव को मारने का दोष नहीं लगेगा, आपको अचित का सेवन करने का सौभाग्य मिलेगा। इसलिए हो सके तो सचित का त्याग करेंगे। और देखो वापस कैमरे ऑफ हो गए, प्लीज अच्छे से बैठो ना। रेखा मेहता बराबर बैठो। शिमला किरण आप कहाँ चले गए हमको छोड़कर? श्रेया शाह थोड़ा अच्छे से आपका माइक कीजिएगा। फोटो बराबर रखिए। चित्रा जी आपके पीछे ज्यादा प्रकाश है लेकिन आप नहीं दिख पा रहे हो। शिल्पा जी आपके पीछे भी प्रकाश ज्यादा है, आप थोड़ा व्यवस्थित करो ना प्लीज। अच्छे से बैठो। पूनम ओसवाल आप कहाँ छोड़ के चले गए हमें? और रसोई बन गई तो बोलो, हम सब आ रहे हैं आपके उधर खाना खाने। आबा सिसोदिया, शिमला किरण, व्यवस्थित बैठो ना प्लीज। मीनू जैन आप भी नहीं दिख रहे हो। हाँ, अच्छे से बैठो ना। अब हो सके तो सचित का त्याग करना, ऐसा नहीं करने से हमको इसमें दोष लगता है। सचित चीज को अचित से टकाओ, है चीज सचित और लेकिन अचित से टकाओ, ऐसी चीज वापरने से भी अपने को दोष लगता है। अपक्वार यानी कि कुछ सचित है कुछ अचित है। अपक्वार आधा कच्चा है आधा पक्का है, ऐसा वापरने से भी अपने को दोष लगता है। जो वस्तु आधा पक्का आधा पक्का हो गया। सचित वस्तु का त्याग होने पर अग्नि के पक्के कच्चे साग बिना फल आदि यहाँ बोल दिया। और तुच्छ औषधि यानी कि खाने का कम रहता है और फेंकने का थूकने का ज्यादा होता है, जैसे इसमें सीताफल दिया गया है। तो ये सब अपन वापरते हैं तो अपने को सचित का दोष लगता है। तो ये अपने भोग और उपभोग यानी कि हमारे टेस्ट के लिए, हमारे सुख शांति के लिए उन जीवों को तकलीफ देना, ये हमारे लिए शोभनीय नहीं है। हो सके तो सचित का त्याग करेंगे। इसके बाद में आते हैं 15 कर्मादान। एक बात बहुत जरूरी सीखने का है, और हो सके तो अपने अपने परिवार में इसकी चर्चा करेंगे। हमारे भगवान ने कह दिया कौन सा धंधा करना चाहिए। श्रावक को भीख मांगने की मना की है, मांग के नहीं खाना है, स्वावलंबी जीवन जीना है, परमात्मा के तिलक को लज्जायमान नहीं करना है। तो धंधा करने की हमको भगवान ने छूट दी है, पर कौन सा धंधा करना वो हमको इसमें बता दिया है। यानी कि कौन कौन सा नहीं करना हमको बता दिया है। वो धंधा नहीं करना जिस धंधे के अंदर बहुत सारे जीवों की हिंसा होती हो, बहुत सारे जीवों को दुख होता हो, बहुत सारा हमको पाप लगता हो, कर्म बंधन होता हो, उस कारण से अपने को दुर्गति में जाना पड़ता है, यानी कि अपने को अनंत दुखों को देखना पड़ता है। उनसे बचाने के लिए प्रभु परमात्मा ने हमको 15 तरह के कर्मादान बता दिए। भैया ये 15 धंधा तो मत करना। कौन सा? तो बोले जिसके अंदर बहुत सारी अग्नि जगती है, यानी कि बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाना, पूरी पूरी रात बॉयलर चलता हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाते हैं, मिल लगाते हैं। भगवान ने कहते भैया ऐसा मत कर, इतने जीव मरेंगे, तेरी आत्मा का क्या होगा? सोच तो सही। तू पैसे खूब कमा लेगा लेकिन मर के नरक में गया तो क्या फायदा होगा? इसलिए भगवान ने कह दिया जिसमें अग्नि संबंधी यानी कि कोयला बनाना, भट्टी बनाना, गैस का धंधा करना, भगवान ने कह दिया नो। दूसरा बताया वन, यानी कि वन आदि काटना, पेड़ पौधों को काटना बहुत से लोग करते हैं।
पूरा बड़ा बड़ा बगीचा होता है उसको पूरा काट के फ्लैट कर देते हैं और फिर उसके ऊपर पूरा प्लॉट बनाने का काम करते हैं। भगवान ने कह दिया भैया मत कर ऐसा काम। तीसरा आता है सकट कर्म, वाहन संबंधी व्यापार, जो मैंने अभी बोला, गाड़ी भाड़े पे देना, गाड़ी मोटर खरीदना, बेचना, खरीदना, ऐसा करने से, क्योंकि गाड़ी चलेगी तो जीव हिंसा होगी। और फिर हाँ, ये भी यही चीज है, मोटर गाड़ी कार वगैरह किराए पे देना। भगवान ने मना किया भाई, क्योंकि गाड़ी जितने चक्के घूमेंगे उतने जीव मरेंगे, और उन सब में तुम निमित्त बन रहे हो। भगवान ने कह दिया नहीं भैया ये नहीं करना। और हम तो प्रेस्टीज समझते हैं। मेरे कार की शोरूम पता है तुमको, होंडा की शोरूम है। अरे होंडा तू बोंडा बन के जाएगा नरक में। और स्वाट कर्म, भूमि खोदने का काम, व्यापार, खुदवाने का काम। और लास्ट लाइन पढ़ो, मकान बनवाने का धंधा, स्ट्रिक्टली नो, स्ट्रिक्टली नो। और सबसे ज्यादा फ्लैट प्रमोटर्स कौन है? हाँ, जैनी लोग हैं। बड़े बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं और अपनी जैन मौत लोग। क्यों करते हैं? पता है मैंने 6 बिल्डिंग बना दी, पता है मैंने 26 माले का बिल्डिंग बना था, साला डूबेगा तुम मरेगा। भगवान ने यहां तक कह दिया है, श्रावक को रहने के लिए भी घर नहीं बनाना। तो क्या झोपड़ी में रहना? अरे सुन, किसी ने घर बनाया हो और वो छोड़ के परदेश जाता हो, उसको डबल पैसा दे के भी वो घर खरीद लो। ऐसा शास्त्र में फरमाया है। उसको डेढ़ा पैसा दो, दुगना पैसा दो, उसका घर खरीद लो और वहां शांति से रहो। अपने लिए भी घर बनाने की मना की है, और आज श्रावक को हो क्या गया है। और हमारे चेन्नई में तो आके देखो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, 25 25 40 40 बिल्डर, बड़े से बड़े पूरे हमारे। और अपने आप को प्राउड फील करते हैं, हम बिल्डर हैं, हमने इतने प्रोजेक्ट डेवलप किए हैं, हमारा माल ऐसे बिकता है। भैया तो 100 करोड़ कमा लेगा, हाँ, फिर कितने सागरों पर नरक में दुख देखेगा। बेचारे समझते ही नहीं है। आप अपने पति को जाके समझाना, आपके भाई को समझाना। फिर अगला बताया हाथी दांत का, चमड़े का, ये धंधा नहीं करते। लक्ष्य का, यानी कि लाख जो अपने गोल्ड के अंदर डालते हैं, लाख, उसके अंदर बहुत सारे जीवों की हिंसा होती है। और फिर किसी तरह के रस का धंधा नहीं कर सकते हैं, जैसे कि घी का नहीं कर सकते, तेल का नहीं कर सकते, पेट्रोल पंप का नहीं कर सकते हैं, फिर डीजल का, फिर ये जो कुछ जहाँ पे भी लिक्विड हो, क्योंकि उसके अंदर जीव गिर के मरने की संभावना ज्यादा होती है। फिर किसी तरह के बाल के धंधे नहीं करना। विष का धंधा, आजकल तो जैनों की दुकान में बैट मिलता है भाई, मच्छर मारने का बैट मिलता है, बोलो आप। यंत्र पिलन, कोई भी ऐसे पिलने की घट्टी वगैरह हो, वैसा काम अपने को नहीं करना है। जीवों के शरीर को काटने बीनने का काम अपने को नहीं करना है। जंगल खेत आदि जलाने का काम नहीं करना है। सरोवर नदी तालाब आदि सुखाने का धंधा अपने को नहीं करना है। फिर वेश्या आदि के द्वारा धन कमाने का, पद लेने का, मिनिस्टर को राजी करने का, ऑफिसर को राजी करने के लिए, ऐसा काम भी हमको नहीं करना। ये बहुत निंदनीय काम हमको परमात्मा ने रेड सिग्नल बता दिया, बेटा तू वहां जाएगा, एक बार तू यहाँ कमा लेगा लेकिन अनंत काल दुखी होगा बेटा, ऐसा मत करो। बार बार हमको भगवान ने अलर्ट किया है। अब हमारे मेडिकल में फिर तो बहुत पाप पड़ता है क्या, गुरु गोविंद से क्लियर करना होगा, क्योंकि इंग्लिश मेडिसिन में लगभग लगभग हिंसा होती है, सबके अंदर अपना अ, जीव तत्वों को दुखी किया जाता है। हर लॉट बनता है, उसके अंदर बंदर को, कुत्ते को पहले उसको बीमार किया जाता है, फिर वो गोली देके ठीक होती है कि नहीं, ऐसा देखा जाता है। इसलिए समझ के करे, जैसा है एक बार गुरु भगवान से मार्गदर्शन ले लेना। चलो आगे, अगली बात आती है अनर्थ दंड। अनर्थ दंड मतलब होटल गए, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, मात्र हाथ से प्लेट नीचे गिर गई और 100 रुपए की पेनाल्टी आ गई, इसको बोलते हैं अनर्थ दंड। मतलब कुछ लाभ नहीं हुआ लेकिन नुकसान हो गया।
इसको बोलते हैं अनर्थ दंड। अब इसके अंदर कौन कौन सा करते हैं? हिंसा करना, झूठ बोलना, नहीं हिंसा करना, किसी की चुगली करना, पाप का उपदेश देना, ये सब अनर्थ दंड है। फालतू के। अब मैं पिक्चर देख के आया, मैंने खुद ने पाप किया, लेकिन आती क्या बोलता हूँ, भैया क्या पिक्चर है यार, ये पिक्चर तुम मत छोड़ना, मत छोड़ना, किसी हालत में मत छोड़ना। ये क्या हुआ? अनर्थ दंड। मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन तुमको पाप में धकेलने का, तुम भी पाप में डूबोगे, और तुमको मैंने प्रेरणा की, मैं भी पाप में डूबूंगा। इसको बोलते हैं अनर्थ दंड। किसी का घर देखने गए, क्या घर बना है यार, कमाल। पूरे घर बनाने में जितना पाप लगा, सबके आप लाभार्थी बन गए। शादी में गए, क्या जोड़ी है, वाह। क्या हुआ? अनर्थ दंड। बिना मतलब का कर्म बांध लिया। गाड़ी रोड में 100 की स्पीड में, 120 की स्पीड में चल रही थी। नरेंद्र मोदी सल्यूट। क्या रोड बने हैं यार। रोड बनने में जितने चींटियां मरी, सबके लाभार्थी आप बन गए। समझ आ रहा है? जैन धर्म हमको विवेक सिखाता है, विवेक सिखाता है। भैया तुम ऐसे फालतू कर्म मत बांधो। इस रोड में से आज निकल गए, वापस जिंदगी में इस रोड में आने वाले नहीं हो। इस घर में गृह प्रवेश के दिन तुमको आज बुलाया गया, वापस 10 साल भी तुमको इस घर में एंट्री नहीं मिलेगी। ये लड़के लड़की को आज तुमने देखा है, अगले महीने ये लोग अमेरिका जाने वाले हैं, जिंदगी में वापस तुमको दिखने वाले नहीं है। तो क्यों अमेरिका के उनकी अनुमोदना कर करके कर्म बांध रहे हो? और तुमको मिलेगा क्या? इसको बोलते हैं अनर्थ दंड। उसमें आता है अप्रशस्त ध्यान करना, बुरे विचार करना, मन को किसी पाप में, किसी झगड़े में, किसी वासना में, किसी ईर्ष्या में अपने मन को परो देना। जेठानी ने ऐसा बोला था ना, मैंने क्या क्या नहीं किया उसके लिए। आएगी आएगी आएगी, उसकी बेटी की शादी आ रही है ना, देखते हैं मेरे बिना कैसे चला लेगी। हाँ देखते हैं ननन कितनी आएगी, मुझे भी पता है। ऐसा अपना साइकिल चलता ही जाता है। और जेठानी सामने आते ही तो फिर क्यों आप ध्यान किया? इसको बोलते हैं अनर्थ दंड। फिर प्रमाद आचरण, कुतूहल वश अश्लील गीत देखना, नृत्य देखना, नाटक देखना, आसक्ति पूर्वक काम शास्त्र विषय विषय वर्धक ऐसे जुआ खेलना, मदपान, प्राणियों का परस्पर आदि लड़ाना, ये सब अनर्थ दंड। हिंसा के सहायक अस्त्र शस्त्र देना, किसी को चाकू भी दो ना तो अपने को पाप लगता है अनर्थ दंड का। और पाप कर्म का उपदेश देना, ये सब हो गया आपके अनर्थ दंड में। इसके क्या क्या अतिचार लगते हैं? विकार वर्धक, यानी कि किसी के अंदर वासना उत्पन्न हो जाए ऐसी बातें करना, हिंसक मजाक आदि करना, दूसरों को हंसाने के लिए भांड जैसी यानी कि पागलों जैसी चेष्टा करना, बढ़ा चढ़ाकर अनावश्यक बोलना, जिन उपकरणों से हिंसा होने की संभावना होती है ऐसे चाकू आदि घर के अंदर रखना, आवश्यकता से अधिक उपभोग एवं परिभोग की सामग्री का संग्रह करना, ये सब हमारे अनर्थ दंड है। इससे फायदा कुछ भी नहीं। मैंने कहा खाया पिया कुछ नहीं, प्लेट फोड़ा, 100 रुपया पेनाल्टी लग गई। अरे कुछ खाया होता 100 रुपए का तो चलो पेट में तो जाता, ना कुछ खाया जय ना कुछ पिया, जय मात्र जिनेन्द्र, प्लेट। मैं थोड़ा सा बीच में पूछ सकती हूँ कुछ? हाँ बोलिए बहन। वो अपन जो अभी पाप पढ़ रहे हैं और उसमें बाद में अतिचार भी आ रहे हैं, तो पाप और अतिचार में क्या भेद हुआ, ये मुझे देखो पूछना है। मूल रूप में पाप हमको नहीं करना, ये हमको प्रेरणा देता है। इसमें हम लोगों को अतिचार अनाचार दोनों अलग अलग है। अतिचार मतलब सामान्य रूप में अपने को पाप लगा, अनाचार मतलब जो हमने पाप कर लिया तो उसका तो प्रायश्चित ही रास्ता है। तो यहाँ हाँ, पे अतिचार, इससे जितना हो सके ये छोटी मोटी गलतियां अपने होने से होने की संभावना है, तो इससे भी अपने को बचने का प्रयास करना है। यानी हम जितने पाप पढ़ रहे हैं उन सबके अतिचार भी है हमारे साथ में। जी वो यानी जो यानी पैरेलल ये दोनों चीजें चलेगी साथ में। जी जी जी, मुख्य रूप में पाप नहीं करना है, फिर भी इन चीजों से भी अपने को सावधान रहने की प्रेरणा अपने को देते हैं।
जैसे मैंने वही पहली बस। बात अब समझ लो, हिंसा नहीं करने की बात हुई, बराबर है, हाँ हिंसा निरपराधी जीव को नहीं मारना। हाँ, उसमें निरपराधी दूसरी बात क्या आ निरापराधी। गई कि भाई बंधन, यानी कि आपने काम वाले को ज्यादा रोक लिया, किसी को बांध के रख दिया, गाय भैंस को आपने बांध के रख लिया, तो वो भी एक तरह की हिंसा है ना, लेकिन हाँ बड़ी हिंसा जैसी नहीं है, लेकिन इट इज समथिंग ऑफ दैट काइंड। तो उससे भी अपने को सावधान रहने का, उसको थोड़ा और एलोबरेट करके अपने को बताया गया है। तो अनाचार मतलब क्या होता है? हाँ, अनाचार। जो नहीं करने लायक है। जो आचार है वो करने लायक है, अनाचार मतलब जो नहीं करने लायक है। जी सर, चलो अभी आगे आपने बढ़िए। बताया था ना कि एक जैसे एक गेहूं पाँच आदि में। एक 5 मिनट रुक जाए, बस 3 ही जी व्रत है अभी, छोटे छोटे, ये इमीडिएट हो जाएगा, उसके बाद में अपन चर्चा पे लग जाते हैं। नहीं तो क्या अभी 15 मिनट ही बचा है, तो अपना सब्जेक्ट रह ना जाए, इस बार इसको पूरा कर लेते हैं, फिर जो भी आपका संदेह होगा। अब आता है 4, पहले 5 क्या थे? अनुव्रत। फिर 3 क्या थे? गुण व्रत। और अब 4 क्या रहे? शिक्षा व्रत, जो हमारे व्रतों को, 5 मूल व्रतों को मजबूत करने का काम करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आ गया सामायिक व्रत। सामायिक का मतलब क्या है? समता की प्रैक्टिस करना। मुझे हर सिचुएशन में अपने आप को शांत रखना है, वो प्रैक्टिस, दैट इज कॉल्ड सामायिक। कामरे लेट आ गई, कोई बात नहीं, उसकी भी मजबूरी होगी, बेचारे उसके भी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है, कोई बात नहीं, लेट आ गई, कोई आई तो है ना। ऐसी सोच डेवलप करना है। ऐसे कैसे लेट आ सकते हैं, रोज पैसे लेती है। आपकी क्षमता कहीं गई? अभी तो आप सामायिक कर रहे थे। सामायिक को हमने समझे 48 मिनट का, हमने लॉक कर दिया अपने आप को, बस 49th मिनट अपने राइफल अपने हाथ में है। ऐसा नहीं होता है। 48 मिनट्स तो आपने मोबाइल चार्ज किया है, एंड इट शुड वर्क फॉर अनदर 24 आवर्स। तो ये सामयिक हमको बार बार समता की तरफ, हर सिचुएशन में, पावर चला गया, करंट चला गया, बहुत गर्मी है, बहुत पसीना हो रहा है, कोई बात नहीं, समता रखेंगे, हमारे साथ तो जिंदगी भर यूज नहीं करते हैं। आज दाल के अंदर नमक नहीं आया, समता रखोगे ना? बिल्कुल रखेंगे, मैंने ही तो बनाई है। अरे तुमने नहीं, जेठानी बनाई है, तो भी समता रखना है। ऐसे समता को डेवलप करने वाला, भगवान ने जो दीक्षा ली ना, उसका ही अंश है ये। भगवान ने जिंदगी भर के लिए सामायिक लिए, हमने 48 मिनट के सामायिक लिए, दैट इज पार्ट ऑफ दिस। वी आर टूवर्ड्स गॉड। यही तो समता हमको धीरे धीरे, हमको भी एक दिन भगवान महावीर बना देगी। और उसके अंदर अब आप देखो कितनी अच्छी बात है। आप ना सिर्फ 365 सामायिक का नियम ले लो, रोज के एक सामायिक करोगे, यानी कि 1 साल की 365 सामायिक, तो भी आप व्रतधारी बन गए। आपको नहीं कह रहे कि रोज आपको दिन में 6 सामायिक करने के, 12 सामायिक करने के, 15 सामायिक, एक सामायिक के डे, महीने की 30 सामायिक का तो लो, तो आप भगवान महावीर के फैमिली मेंबर बन गए। आप बोलोगे साहब डेली कभी कभी छूट गए, तो चलो 25 लो, चलो 15 लो, तो भी आप व्रतधारी बन गए। और इस सामयिक के अंदर कहाँ कहाँ दोष लगते हैं? सामयिक में सांसारिक विचार करना, घर दुकान कुटुंब संबंधी विचार करना, यानी कि क्रोध मान माया लोभ आदि करने से हमको दोष लगता है। फिर वह सामयिक में कठोर कर्कश से आप शब्द बोल देना, फिर काया को ऐसे ऐसे हिलाना, ये करना वो करना, इस रूप में जो भी करते हैं, सिकुड़ना, नींद लेना, सहारा लेके बैठना, ऐसा सब करने से भी अपने को सामयिक में दोष लगता है। सामयिक की स्मृति न रखकर समय का मर्यादा भूल जाना, थोड़ा पहले पाल लेना, अनावस्थान, यानी कि विधि पूर्वक सामायिक लेना और चित्त अस्थिर रखना, अनादर पूर्वक बैठना, टांग पे टांग लगा के बैठना, ऐसे पसर के यूं बैठना, ये सब सामायिक के दोष है। इन सामायिक के 10 मन का 10 वचन का ना, और फिर क्या 12? काया के हाँ, बारह चाय का का मैं देख रहा काया हूँ, के दोष मैं खाली इतना देख रहा हूँ आपके चाय का समय हुआ कि नहीं हुआ। नहीं तो हुआ। ये 32 दोष से बचकर अपने को सामायिक करने का प्रयास करना चाहिए। आगे आता है दिशावसिक। दिशावसिक व्रत के अंदर खद्दर गज की परंपरा में 15 सामायिक आपको साथ में लेनी है, यानी कि सुबह 6 बजे लो, शाम को 6 बजे तक नॉन स्टॉप आपको एक ही जगह पे बैठे रहना है, दिशाओं का त्याग करना है। क्योंकि मैंने कहा सामा श्रावक का जीवन आग के गोले जैसा है, कहीं पे भी जाएगा तो दुखी करेगा, दूसरे जीवों का त्रास त्रास पहुंचेगा। इसलिए सीमा कर लेना है कि हमको इस जगह से, ये 2x2 जगह छोड़ के मुझे हिलना ही नहीं है। तो बाकी के सारी दिशाओं के जीवों को शांति मिलेगी, चलो भाई बच गए, ये तो अपने को तंग नहीं करेगा। और बाकी तपागज की परंपरा में
10 सामयिक का नियम आता है। अभी वर्तमान में ऐसे चलता है कि 8 सामयिक और 2 प्रतिगमन करेंगे। तो ये एक रूढ़िवाद के हिसाब से चल रहा है और मूल रूप में देखा जाए देशावासी का मतलब है खतरगच में 3 सामयिक से लेकर 15 सामयिक तक आप कितने भी सामयिक मन में धारण कर सकते हो। इसका मूल कारण ये है कि हमको इतनी जगह से बाहर नहीं जाना है ताकि दूसरे जीवों को त्रास न पहुंचे। ऐसा करने से हम दूसरे जीवों को शांति देने का काम करते हैं और उस समय तक हम सामयिक में रहकर धर्म आराधना करते हैं। कुछ घंटों के लिए मर्यादा की जाती है साल में कम से कम एक बार भी अगर ये अपन देशा वगैरह करते हैं तो अपन व्रतधारी बन जाते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से अत्याचार लगते हैं? देशों का संकोच उत्पन्न होने पर मर्यादा भूमि से बाहर से वस्तु मंगाई। अब मान लो मैं चश्मा भूल गया, मैंने देशा वगैरह सीख ले ली और फिर ऐसा ऐसा इशारा करूं और फिर वो मान लो दूसरे कमरे में कोई लेके आएगा तो आते समय कोई चींटी मरने की संभावना है तो उसका पाप मुझे लगेगा। मर्यादित क्षेत्र में बाहर से वस्तु भेजना, मेरे पास चाबी रह गई और मेरा भाई चाबी मांग रहा है तो मैं ऐसे इशारा करता हूँ ये लो ले जाओ ले जाओ दे दो उसको। तो ऐसा करने से भी मेरे को दोष लगता है। सीमा के बाहर से फोन ईमेल आदि करके संकेत करके अपना कार्य कराना, मैं बोलता हूँ हाँ उसको फोन कर देना तो समझ जाता है चलो चलो ऐसा फोन करके ये बोलना है। मर्यादित क्षेत्र में बाहरी वस्तु रूप दिखाकर मंगवाना, ऐसे करता हूँ मैं तो समझ जाता हाँ इनको पेन की जरूरत है तो पेन लेके आ जाएंगे। तो ऐसे भी करने से मेरे को दोष लगता है। कंकर पत्थर आदि फेंक कर अपना अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना। अब आप मेरे घर आए और मुझे दिखाना है कि देखो मैं देशावकाशी कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा? तो अच्छा मोहन जी आप इधर तो हो, क्या बात है सामयिक नो नहीं 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 देशावकाशी नो 15 सामयिक ओ मोहन भाई कमाल वेरी गुड वेरी गुड। बस सिर्फ मेरी बाबा के लिए इस तरह से करने से भी अतिचार लगता है। और 11वां आता है पौषधोपवास। इसमें उपवास करके मूल रूप में पौषध किया जाता है। साल का एक भी पौषध करो तो आप व्रतधारी हो। ऐसे आठम चौदस को पौषध न करें तो अपने को दोष लगता है क्योंकि अतिचार में आता है अष्टमी चौदस आदि पर्व तिथि को पौषध न किया तो अतिचार लगता है। मुझे भी लग रहा है। तो इस पौषध के अंदर 5 मिनट बैठो। इसमें पौषध के अंदर 4 तरह के त्याग होते हैं। आहार पौषध, शरीर पौषध, ब्रह्मचर्य पौषध और अव्यापार पौषध। इसके अंदर पौषध में 3 या 4 प्रकार के, एक्चुअली तो चारों प्रकार के आहार का त्याग होता है। पानी भी नहीं पी सकते लेकिन शक्ति ना हो तो पानी की छूट रख के बाकी 3 प्रकार का आहार। फिर शरीर पौषध यानी कि विलेपन करना, स्नान करना, शरीर को संभालना, इन सब का त्याग करना है। फिर शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करना है और किसी भी प्रकार के साबध्य काम यानी प्रवृत्ति यानी कि व्यापार धंधा अपन त्याग करेंगे। ये अपना पौषध का व्रत है। इसके अंदर कहाँ कहाँ पे अपने को अत्याचार लगता है तो बोले जीव आदि को भली भांति न देखकर अपन ने ऐसे ही सैया बिछा ली और सो गए तो अपने को दोष लगेगा। वस्तु को देखे बिना, अब मुझे कर्चिफ उठाने मैंने यूं का यूं उठा लिया, अब इसके ऊपर कोई मच्छर बैठा था, नीचे कोई चींटी थी तो मर जाएगी। तो बिल्कुल एक क्षण देखकर उसको व्यवस्थित ऐसे करके बाद में उठाना है। तो ऐसा नहीं करने से भी अपने को दोष लगता है। प्रमार्जन किए बिना सोने बैठने की जगह आसन बिछा कर मैं बैठ गया और श्रद्धा रुचि पूर्वक पौषध न किया। पौषध काल में विस्मृति हुई, कभी भूल गया मैंने कितने बजे पौषध लिया था और मैंने जल्दी पाल लिया तो ऐसे सब अपने को अतिचार लगता है। और एक अष्ट प्रहरी पौषध करने से हमको कितना लाभ मिलता है मालूम है? 27 अरब 77 करोड़ 77 लाख 77,777 से भी अधिक पल्योपम का देव आयुष्य एक पौषध से बनता है। साल में एक भी पौषध करें तो अपने व्रतधारी बन गए। और लास्ट वाला व्रत आता है अतिथि संविपाक। अतिथि जिसके आने की कोई तिथि न हो, कभी भी आ सकता है, उसको बोलते हैं अतिथि। इसमें मुख्य रूप में अतिथि होते हैं साधु साध्वी और उसके बाद में श्रावक श्राविका। तो अभी वर्तमान में ऐसी प्रचलन चल रहा है कि साल में एक दिन अपन चौबिहार उपवास करके पौषध करेंगे और फिर पारने के दिन कोई ना कोई साधु साध्वी भगवंत को विनती करके अपने घर में लाएंगे और साधु भगवंत जो गोचरी में ले वही आइटम से अपन इकाष्टा करेंगे। मान लीजिए साधु भगवान ने मात्र दूध आपके हाथ से बोरा तो आपको आज एकादशी में पहले दिन चौबिहार उपवास पौषध अष्टप्रहरी पौषध और पारने के दिन सिर्फ आपने जो साधु भगवान ने दूध ही लिया है तो आप भी सिर्फ दूध ही लेके एकादशी करोगे।
पर साधु भगवान दयालु होते हैं, उनको मालूम होता है कि आपको आज व्रत है, तो सब आइटम उनको खप भी ना हो तो भी थोड़ा 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 हमारे हाथ से ले लेते हैं और हमको छूट देते हैं कि आप सब वापर सकते हो। तो इस तरह में चलता है। और एक्चुअली ये होता है अतिथि, यानी कि हम अतिथि को अपने घर में बुलाकर साधर्म के साथ में हमारा प्रेम भरा संबंध हो, जो व्रतधारी हो, जो अच्छी आराधना करते हो, उनका हम बहुमान करें, उनका हम सम्मान करें, ताकि हमारा धर्म। अब मान लीजिए आपको मेरे प्रति श्रद्धा और मुझे बुला के आप मेरी अनुमोदना करो, मोहन भाई आप कितना अच्छा करते हो, आप रात को नहीं खाते हो, आप रोज पूजा भी करते हो, अम्बिल भी कर लेते हो, वाह 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 वाह, कितना अच्छा है आपका जीवन, आपका तिलक करता हूँ मैं, बहुमान करता हूँ, तो मुझे क्या होगा? अब मैं और स्ट्रांग हो जाऊं, अब तो किसी हालत रात को नहीं खाऊंगा भाई, लोग अपने बारे में कितना अच्छा सोच रहे हैं। तो ऐसे करने से धर्म की प्रभावना होती है, धर्म की वृद्धि होती है, और साधर्मिक का एक दूसरे के प्रति मेल मिलाप होता है, प्रेम बढ़ता है, और अपना गुणों के प्रति आकर्षण बढ़ता है। इसलिए ये व्रत हमने को बताया। ऐसा इस साल में एक भी बार करें तो अति संव्याग व्रत में हो जाते हैं। इसमें अचित वस्तु में सचित वस्तु भूल के डाल देना, फिर अचित वस्तु को सचित से ढक देना, गुरु को न देने की इच्छा से वस्तु को पराई कह देना, ईर्ष्या व अहंकार से भावना से दान देना, भिक्षा का समय बीत जाने पर साधु साध्वीगण को प्रार्थना करना। इस तरह से अतिथि जो अपने घर आए, अब पहली बार आम का रस 8 महीने के बाद में आज मिला है, और उस समय गुरु भगवंत गोदसे के लिए पधार जाए, साहब ये तो अभी बना है, अभी 48 मिनट्स नहीं होना, आपको काम नहीं आएगा। अरे भाई तू तो 1.5 घंटे पहले ही बना ली थी। नहीं नहीं, वो तो ला के रखे थे, अभी अभी बनाया है। तो ऐसा जो भी अपन बहाना करते हैं, ये सब अपने अतिथि संज्ञा व्रत में दोष लगता है। यहाँ पे अपने 12 व्रत पूरे हुए, जिनको क्लास छोड़ के जाना है जा सकते हैं। भगवान क्या क्या व्रत कुछ बोला, सुमित किसी को कुछ पूछना हो तो मैं यहाँ बैठा हूँ, आप पूछ सकते हैं। टाइम हो गया है, जिनको क्लास छोड़ के जाना है जा सकेंगे। बाकी के क्लास अपन आगे करेंगे, और कल हो सके तो आप लिंक में जुड़कर भगवान महावीर स्वामी के प्रति अपना अहोभाव बढ़ा सकेंगे। सर हमने ये 15 कर्मादान है ना, तो हमने अपनी भाषा में याद किए थे। जैसे इसमें अंगार कम बन कर्म ऐसे लिखे हुए हैं, तो हमने लिखे थे इंगाल कमे, वन कमे, साड़ी कमे, भाड़ी कमे, फोड़ी कमे, ऐसे याद कर